फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज का टाइप 4। टाइप 4 में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई R1 हमें दिया है N1 गुना के लिए, ये N1 क्या हमारा गुना है। अगर उसी धन को R2 के रेट से दिया जाए तो वो कितने गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्या चीज मतलब R1 के रेट से हम n गुना पा रहे हैं, N1 गुना, तो N2 पाने के लिए हमें कितना रेट देना पड़ेगा उसी धन पर, हमें यही ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में उसे 2.5 गुनी मतलब 2/1/2 गुना हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसे हम 2 या 3 या 4 मेथड हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। सबसे पहले बेसिक मेथड तो आज नहीं बताएंगे क्योंकि इसका बेसिक मेथड बहुत लंबा जाएगा। हमें से डायरेक्ट फॉर्मूला में हमको बताना है वो दूसरा दर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक है R2 बराबर N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 इंटू R1 का प्रतिशत। ये भी हमारा क्या होगा, प्रतिशत। हमारा यहाँ पे N2 क्या होगा, जो हमारा दूसरा गुना होगा, N2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2/1/2, और N1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/1/2, और हमारा रेट क्या है वन का, 10%। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाले, R2 और N2 बराबर कितना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 5, 5/2 माइनस 1, और इसका कितना, 2 3 6 7, 7/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई R1 कितना है 10, R2 बराबर कितना है, 2 एकम 2 3/2, ये कितना 2 एकम 2 5/2 उड़ेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R2 बराबर 3/5, ये कट जाएगा 2 बार में, तो R2 बराबर कितना आएगा, 6%। मतलब हमारा वही धन कितने परसेंट में N2 गुना हो जाएगा, 6% में कितना हो जाएगा, N2 गुना हो जाएगा। ये बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। हाँ बोलो। मतलब कि 5/2 है -1, हाँ तो मतलब कैसे घटाना है, वो कैसे घटाना है, बेटा 2 एकम 2 5/2 में अगर हम एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 5 आएगा। अब 2 में 1 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया 3/2। और उसी तरह इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गया तो 5, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2/2, तो कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, समझ आया बेटा। और यहाँ पे ये कटा कैसे, ये समझ में आया कि नहीं, 3/2 है, अगर ये जब बटे में बटा बटा दिया रहता है, ठीक है, इस तरह, तो ये दोनों के आपस में भाग है, ये भी अंश और हर में है, ये अंश और हर में है, और ये आपस में अंश और हर में है, तो ये अंश और अंश में हर में होता है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है। मतलब ये भाग अंश ऊपर चला जाएगा गुणे करके, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 बचेगा। हमें 10 में मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10, 3 से कट जा रहा है। तो हमने बेटा ये एक मेथड देख लिया, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड को हम लोग रेशियो मेथड से करते हैं। हमें क्या दिया था, इसको लिख सकते हैं 7/2, यस सर, 2.5 गुना को 5/2। हमने तुम लोग को बताया था बेटा, ये जो 5 गुना जा रहा है, ये जो होता है ये मूलधन प्लस अस्थायी दोनों जुड़ा होता है, गुना। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है ये हमारा क्या है, मूलधन,
और जो ऊपर है वो क्या है, मिश्र धन, मतलब पीए और ये हमारा पी। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, पी और पी, यही है ना। यस सर। तो देखो इसको हम लिखेंगे क्या, 2:7, यस सर। इसको भी लिखेंगे 2:5। लेकिन ये कह रहा है कि ये 2 रुपया जो होता है तो ये 7 गुना जब अपने आप का हुआ, मतलब 3.5 गुना, क्या चीज 3.5 गुना हुआ, 7/2 बोला है ना, 3.5 गुना। 2 रुपए का 7.5 गुना कितना हो जाएगा, 7 रुपये जो भी हो। और वो कितने दर से जा रहा है, 10%। तो ये बताओ भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2:5, क्योंकि भाई इसमें खुद का मूलधन है ना, ये जो हमारा पीए होता है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई होता है, और ये जो 5 रुपए है वही तो हमारा एसआई है, यही एसआई है। तो ये एसआई कितने परसेंटेज में बढ़ रहा है, 10% में। कितने परसेंटेज में जा रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ कितना रहा है, 2 ही बढ़ रहा है ना, मतलब 2 रुपए पे 5 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन इसको बढ़ाना कितना है, 10 रुपए। तो 10 रुपया बढ़ाना है, तो ये बताओ कितना होगा, 10, 2 गुना जाएगा तब होगा ना। अब हमारा पहला रेट मिल गया 10, और अब दूसरे में हमें क्या करना है, इसको भी 2:2 + 3 करना है। तो 2 गुना जब ये गया है तो 2 गुना ये भी तो जाएगा, 3 रुपया हमारा, तो कितना गया, 6% जाए। समझ में आया या नहीं आया? 2 रुपए का मूलधन, ठीक है, और 7 रुपए मिश्र धन मिला। 7 रुपए में 5 रुपया हमारा क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है वो 1 साल पे लगने वाला दर ही तो होता है। यदि वो 1 साल पे 5 रुपया लग रहा है तो उसने हमसे बोला कितना है, 10 रुपया। 100 रुपया कितना लग रहा है, 10 रुपया, लेकिन यहाँ पे 10 रुपया नहीं, यहाँ 5 रुपया मिला, तो कितना जाएगा, 10 गुना, तो 2 गुना गया, 10 रुपया। तो उसी तरह इस पे भी हमारा 2 है और ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 रुपया एक्स्ट्रा गया एसआई। तो एसआई 3 है, तो ये 2 जा रहा है, तो ये भी तो 2 गुना जाएगा। रेशियो का मतलब ये होता है कि जो जितना जाता है उतना इसे, तो ये 6% हो गया। इसी को एक तरीके से और करके देखो, इसी को एक तरीके से और करके देखते हैं। इसको थर्ड मान लो, ठीक है। तो थर्ड में क्या है कि हमारा 2:2 + 5 बना, 2:2 + 3 बना, यही ना। बेटा कुछ मत करो, बस ये जो दिख रहा है तुमको इसे पलट के बटन कर दो, और साथ में जो तुमको दर दिया है उसका मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10, कितना हो गया बेटा, 6%। अब इसको 100 के रूप में भी लेके चलना चाहो तो 100 के रूप में भी जाएगा, 100 के रूप में भी जाएगा, 100 के रूप में लेके चले। चौथा देख लो मेथड, जो भी तुमको मेथड आ जाए बेटा, जो भी तुम जिससे तुमको ये मेथड आ जाए उस मेथड से कर लो। चौथा मेथड क्या है, ये जो दिया ये 3.5% है, मतलब 3.5 गुना। अगर मान लो मैंने 100 रुपया तुमसे लिया तो 3.5 गुना बढ़ा ना 100 रुपये का, तो कै रुपया देना पड़ेगा मुझे, 3.5 गुना का मतलब 350 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, 350 रुपए। ये बताओ जब 350 रुपए दिए तो बेटा इसमें 100 रुपया तुम्हारा मूलधन भी तो ऐड किया है, तो हमको ब्याज कितना हो गया इसका, 100 रुपया हमारा ये हो गया मूलधन, प्लस 250 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब इस ब्याज को हमने कितने रेट से दिया था, 10% से। जब इसको हम भाग कर देंगे तो बेटा आपको साल मिलेगा, टाइम मिल जाएगा, कितने साल के दिए थे, 25 साल। सेकंड उसी तरह दूसरा क्या बोला है, 100 रुपया आपको हमने कितने गुना देना है, 2.5 गुना। 2.5 क्या हो जाएगा भाई, 250। अब इसे 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 150, 100 + 150। अब बताओ बेटा 150 रुपया हम कितने सालों के लिए लिए थे, 25 साल के लिए। तो 25 से इसको भाग दिया तो 25 छका 150 हमको रेट मिल गया। आया समझ में? ये बताओ भाई उसमें आ रहा है कि नहीं, कट गया कि नहीं, ये कट गया वीडियो में। तो
तो हमें कितने सालों के लिए मिला बेटा? 25 सालों के लिए। अब वही धन हमको क्या कर रहा है? उतने ही सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 25 सालों के लिए किस रेट से दें कि वो 2.5 गुना हो जाए? अगर 100 रुपए को हमने 250 रुपए कर दिया तो इसमें से 100 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा प्लस 150 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा, और वह ब्याज कितने दिन के लिए जाएगा? 25 साल के लिए जा रहा है, तो 25 से हम भाग देंगे साल से, तो हमको रेट मिल जाएगा 6%। अब बेटा तुम्हारे पास हमने 4 मेथड बताया, जो भी मेथड तुम्हें पसंद आए उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो भी तुम्हारा कोई डाउट इसके बाद भी बचता है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनको भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भाई अब इससे भी ज्यादा और कोई मेथड मेरे पास नहीं है, बस यही इतना मेथड है जो तुम्हें पसंद आए। देखो बच्चों, हमने इससे पहले क्वेश्चन लगाया, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने का 4 गुना होता है, ठीक है, हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में वह 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो गया। इसका मतलब हमें दिया क्या है, और साथ में हमने ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन 10%, दूसरा 8%, तीसरा 7%, 12 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें पिछले सवाल में R2 निकालने के लिए दिया था, इस बार हमें यहाँ पे R2 दे दिया है और N2 भी दिया है, N1 भी दिया है, इस बार हमसे क्या पूछा है? R1 पूछा है। तो हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे भी, हमें दिया है N2 बराबर कितना? 6, R2 बराबर कितना? 6, ठीक है, और R1 हमसे पूछा है, R1 बराबर कितना? 4। हमने फॉर्मूला आपको बताया था ये क्या चीज, कि R2 बराबर N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 इंटू R1। अब तुमसे ये पूछा है तो भाई ये इधर चला जाएगा, R2 इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, N1 माइनस 1 इंटू ये नीचे आ जाएगा, N2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? R1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो 6 का 6%, ठीक है, यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1 और N2 की 6 माइनस 1 n बराबर हो जाएगा क्या? R1। तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुणे 3/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R1। इसका मतलब ये क्या हो गया? 18/5 बराबर R1। इसको हम लिख क्या सकते हैं? R1 बराबर 3 सही 3/5, 5 15 3 18%, यही हमारा होगा। और ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी। इसको सेकेंड मेथड पे देख लेते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम सेकेंड मेथड पे देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या था? हमने बोला था कि जब कोई सवाल दे दे तो हमें सेकेंड वाला चीज दिया है कि कोई धन अपने आप का 6 गुना हो जाता है, मतलब P और प्रिंसिपल अमाउंट में, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है तुम्हारा? मूलधन प्लस SI, यही होता है। तो हमें ये दिया है, हम 1 रुपए का क्या रुपया हो जा रहे हैं? 6 रुपए, दूसरे में यही है ना, 6 रुपए वाला। और इसको हम लिख क्या सकते हैं? 1 + 5, क्योंकि भाई उसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा है। और उसी तरह दूसरा भी क्या कितना हो रहा है भाई? अपने आप का 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है, तो इसमें भी तो अपना धन मूलधन और प्लस ब्याज है, यही है। तो भाई इसको हम लिख क्या सकते हैं? 5/2 और 5/3, तो हम लिखेंगे 3/5 गुणे रेट कितना था भाई? 6, तो ये कितना हो गया? 18/5। तो इसको अभी हमने लिखा पीछे 3 से 3/5%, यही हमारा R1 आ गया भाई। ये दो तरीके से सवाल को सॉल्व कर लीजिए, और बाकी मेथड को आप बाकी जो मेथड था उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन आपको बताया, जिसमें एक R2 निकालना था, एक R1 निकालता है। ऐसे सवालों को आप करने के लिए आप अपने बुक्स या कोई भी बुक्स आपके पास हो उसमें ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए, आप लगाइए। और आपको और भी क्वेश्चन से देखे हैं तो इससे पहले कि मैंने टाइप्स पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देखिए, मैं इस वीडियो दे दूंगा मैं, ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप, ठीक है। अगला टाइप क्या है बेटा? इसी में हम टाइम निकालेंगे इस बार, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। तो बेटा हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि दर दिया था और उसके गुना हो रहा था। अब क्या दिया है? समय दिया है और गुना दिया है।
और समय की और वही धन उतना गुना कितने समय में होगा। यही था ना, पीछे भी यही सवाल था कि वहां पर रेट दिया था, यहाँ पे टाइम का समय, मतलब टाइम और मिश्र धर्म में संबंध यहाँ दर्शाया और उसमें रेट और मिश्र धर्म में संबंध दर्शा रहा था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बना, ये टाइप 4 का ही रीडिंग नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। किसकी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। कितने सालों में? 8 वर्षों में 3 गुनी। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी, जबकि ब्याज की दर साधारण ब्याज होगा। ठीक है, सिंपल होगा, साधारण होगा। तो देखो भाई इसमें क्या क्या दिया है, उसने आपको T1 दे दिया कितना, 8 वर्ष। उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया, N1 कितना, 3 गुनी, ठीक है, मतलब 3। और उसके बाद हमको क्या दिया, N2 5। और हमने से पूछा क्या है, यही पूछा। हमने पिछला R1 और R2 में जो संबंध बताया था N1 में, वैसे ही संबंध इसमें भी बनेगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 - 1 अपान N1 - 1 गुणे कितना हो जाएगा, T1, यही बनेगा। हमें क्या मिला, N2 की वैल्यू 5, 1 अपान कितना हो जाएगा, 3 - 1 गुणे कितना, 8, यही है ना भाई। 4/2 गुणे 8, 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, क्या आ गया, 16 वर्ष। T2 मतलब वही धन 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इसका क्या हुआ, समझ गया ना। इसका सेकंड मेथड देख लो, रेशियो वाला भी देख लो भाई। क्या होगा, हमारा जो धन है तो वो कितना है, 1 रुपये, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है, 3 रुपये हो जा रहा है। इसमें हमारा मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड है, यही है, ये भी 5 गुना है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 + 4, यही है। अब इसको हम क्या कर दे भाई, ये बता 4/2 गुणे कितना, 8 साल, यही दिया है T2, कट जाएगा, 4 गया, कितना हो गया, 16 साल, 16 वर्ष। और वैसे भी अगर 100 रुपए वाला देखना है तो 100 रुपए का वो कितना गुना हो रहा है भाई, 3 गुना, मतलब 300। और ये भी क्या होगा, 100 का कितना गुना, 500। और ये बताओ बेटा, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, ये कितना हो जाएगा, 200। 200 को कितने % के रेट से दिया, मतलब कितने सालों के लिए, 8 साल के लिए। तो 8 साल से भाग दे दिए तो बेटा आ जाएगा 25% हमको मिल जाएगा, मतलब 25% के रेट से 8 साल के लिए देंगे तो 200 रुपये ब्याज बनेगा 100 रुपये पे, ठीक है। तो अब इसी तरह 500 रुपये देख लो बेटा, ये 100 रुपये प्लस ये 400। अब इस 400 को हम 25% से भाग देंगे तो हमको साल मिल जाएगा। तो हमें इसे 25 से भाग दिया तो क्या कितना जाएगा बेटा, 16%, 16 साल। देखो 25 से कम 25 बचेगा कितना, 150, 150 बचेगा, 25 छक्का 150, 16 वर्ष आया। इस तरीके से है बेटा, कई सवाल हैं, आप लोग लगा सकते हैं इसको, और आप लोग बुक से इसको सवाल लगाइएगा, और जब लगाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं मुझे आ रहा है। और इन तीनों चारों मेथड से जो भी आपको पसंद आए उससे लगाइए, और जिसपे आपकी हैबिट बन जाए वो ज़्यादा यूज कीजिए। इसको बेसिक में नहीं बताएंगे बेटा, बेसिक में थोड़ा लंबा जा रहा है। अगर आपकी डिमांड होगी नहीं सर आप एक बार बेसिक बताइएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर एक बार आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड पे बताइए, तो मैं बेसिक पे बना दूंगा अलग से वीडियो। तो अभी के लिए इतना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सेम सवाल है, बस यहाँ पे साल बदल गया है और गुना बदल गया है। साल क्या है, 18 वर्ष है, मतलब एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 से 1/4 गुनी हो जाती है। वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 से 3/4 होगी, जबकि ब्याज की दर साधारण होगा। तो उसी तरह करते हैं बेटा फिर से कि हमें वो T1 T2 कैसे दिया, ठीक है।
हमें T1 दिया है कितना भाई 18 वर्ष, यही दिया ना। और उसके बाद उसने हमें N1 कितना दिया है 3 सही 1/4, इसको हम लिख कह सकते हैं 3 चौको 12 13/4। और उसके बाद हमें N2 कितना दिया है 4 सही 3/4, 4 चौको 16 3 19/4। और उसके बाद हमसे T2 पूछा, यही पूछा है ना भाई। तो फॉर्मूला भी तो वही होगा, T2 बराबर क्या T1 गुणे N2 -1 अपान N1 -1, यही ना। हम T2 यहाँ लगा दे चाहे इधर कर दे, थोड़ा सा ठीक है, तो उससे लिए परेशानी मत देखना कि सर इधर उस वाले में इधर बताए थे। तो T1 की वैल्यू 18, N1 की क्या हो जाएगी N2 की 19/4 -1 अपान कितना होगा भाई 13/4 -1। अब देखो 4 एकम 4, 4 में से 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 15, 18 गुणे 15/4, 13 में ये गया तो 9/4 बचेगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, अरे 4 से 4। अब ये 9 और 18 9 से कट जाएगा दुना, तो 2 गुणे बचा कितना 15, आया कितना 30 वर्ष आया ना भाई। कहीं समस्या? अगर यहाँ पे समस्या हो रही है तो इस चीज को इस तरह लिख लो भाई 15 गुणे और 18 गुणे 15/4 गुणे 4/9, 4 से 4 कट गया, 9 दुना 18 और 15 दुना 30 वर्ष। हमने यहाँ पे ऐसे काट दिया और थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिया। तो अगला देख लो भाई, ये समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। ठीक है, तो रेशियो वाला देख लेते हैं। रेशियो वाला कैसे करना है? अगर कोई धन अपने आप में कितना जा रहा है, हमने इसको लिखा कितना 13/4, पहले का 13/4 है, मतलब 4 रुपए से कितने रुपए हो जा रहा है 13 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या जुड़ेगा भाई, अगर हम इसको देखें तो इसको तोड़े तो ये 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये 4 हो जा रहा है 19/4, 4 रुपए में कितने रुपए हो रहा है 19 रुपए, इसको तोड़े कितना होगा 4 + 15, यही ना होगा। अब इसको हम क्या करें भाई, दोनों को 9/15 को 15/9 लिख सकते हैं। इन दोनों में दोनों ब्याज पे ही कंबाइन करते हैं। ब्याज को 15/9 कितने सालों के लिए भाई 18 सालों के लिए, तो 9 दुना 18, तो कितना आएगा भाई 30 वर्ष। तो 30 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा 4 से 3/4 गुना हो जाएगा। इसको इस तरफ भी है और इसको 100 वाला भी मान के कर सकते हो। अगर इसको 13 करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, यही होगा ना 100 पे करो, तो आसान वाला करते हैं ना। ठीक है, 2 चीजें सीख लो, बहुत है इतना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग जितने अभी 4 टाइप पढ़े हैं उसको आप लोग जाके लगाइएगा। ठीक है, और हम लोग कल अगले दिन पढ़ेंगे या अगले वीडियो पढ़ेंगे टाइप 5। ठीक है, उसमें हमारा होगा टाइप 5 में कि कोई धन कितने % से ले रहा है, उसमें कितने रुपए की कमी हो रही है ब्याज से, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है। और R1 के रेट से R2 का समय के लिए दिया जा रहा है या R1 के लिए R3 के समय के लिए दिया जा रहा है, तो ऐसे सवाल के टाइप्स हम कल लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये मेथड आपको पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइए। और आपसे सवाल क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो भी हमें बताइए कि सर आपके पढ़ाई हुए ट्रिक्स से हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव मिल रहा है। और आज इस वीडियो चैनल पे पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे अपडेट से वाकिफ रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।